नमस्कार मित्रों, कॉम्टेरिया वाईटी चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ाते हैं आई पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट जीस्ट एट द क्रक्स ऑफ द जूस ऑफ द एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ही सिंथेसाइज और बहुत ही वेल डिजाइन लेक्चर्स जो कि कंप्लीट जीस्ट देते हैं, पूरा नॉलेज हम देते हैं। जो भी विद्यार्थी नए हो कृपया कॉम्टेरिया को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। आइए हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। इसमें हम अगला पॉइंट पढ़ रहे हैं महिलाओं संबंधी वर्तमान कानून। महिलाओं संबंधी वर्तमान कानून की समीक्षा करता है कौन? राष्ट्रीय महिला आयोग। ध्यान दीजिए कि फंक्शन ड्यूटीज की हम चर्चा कर रहे हैं। समीक्षा करना और आवश्यक संशोधन हेतु सुझाव देना। तथा कार्यस्थल, जहां कार्य कर रहे हैं महिलाएं, जहां कार्य करती हैं वहां पर उनका यौन उत्पीड़न या यौन शोषण या किसी प्रकार का शोषण जैसी इनके जैसी व्यक्तिगत शिकायतों, जो भी व्यक्तिगत मतलब प्राइवेट शिकायत है इनका, जो कि खुल के नहीं बता सकती, तो ऐसी शिकायतों की जांच करना ये करता है मानव का राष्ट्रीय महिला आयोग। कि महिलाओं संबंधी वर्तमान कानूनों की समीक्षा करना और आवश्यक संशोधन हेतु सुझाव देना और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न या यौन शोषण जैसी व्यक्तिगत शिकायतों की भी जांच करता है राष्ट्रीय महिला आयोग। और मामलों के संदर्भ में, ऐसे मामलों के संदर्भ में, ऐसे ही मामलों के संदर्भ में उपयुक्त जो भी नियुक्त हैं अधिकारी को सूचित करते हैं कि फला फला घटना जो है महिला के साथ घट गई और उसका निराकरण भी त्वरित गति से होना चाहिए। यही कार्य है राष्ट्रीय महिला आयोग का। अगला कार्य देखते हैं क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। महिलाओं को शीघ्र न्याय की प्राप्ति हेतु, महिलाओं को शीघ्र न्याय की प्राप्ति हेतु आयोग पारिवारिक, कौन सा आयोग? महिला आयोग क्या करता है? पारिवारिक लोक अदालतें। लोक अदालत हमने बताया था कि त्वरित गति से समस्याओं का निपटारा करते हैं, प्रायोजित कर सकता है। पारिवारिक लोक अदालतें प्रायोजित कर सकता है महिलाओं को शीघ्र न्याय की प्राप्ति हेतु। राष्ट्रीय महिला आयोग पारिवारिक लोक अदालतों को प्रायोजित कर सकता है। और राष्ट्रीय महिला आयोग क्या करेगा? किसी जेल, प्रिजन, किसी जेल, सुधार गृह, महिलाओं की संस्था। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, यूपीएससी में एस्पिरेंट जो आप हैं, यूपीएससी क्रैक करना है, आपको जाना है लबासना के रास्ते। लबासना प्राप्त करना है तो बहुत ही धैर्य, बहुत ही संयम और बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञा आपको होना पड़ेगा। एक एक कॉन्सेप्ट को जीस्ट ऑफ द एनसीईआरटी को आत्मसात करना होगा, इब्जार करना होगा। हर कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक पहलू को आई पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों कहता हूं, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से अपने हृदय में आत्मसात करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम मैप होना चाहिए कि हमने फला लेक्चर में ये पढ़ा था। तो राष्ट्रीय महिला आयोग किसी जेल, सुधार गृह, महिलाओं की संस्था या अभिरक्षा के अन्य स्थान का जहां महिलाओं, ऐसे स्थान का जहां महिलाओं को बंदी के रूप में
जहां महिलाओं को बंदी के रूप में या अन्यथा, जहां महिलाओं को बंदी के रूप में या अन्यथा रखा जाता है, मतलब कि वो दोषी नहीं है, लेकिन उनको किसी तरह से दोष मान दिया गया, उन्हें कैप्चर कर लिया गया, उन्हें किसी जेल में डाल दिया गया, या बंदी के रूप में वो कर रही है, तो निरीक्षण करना या करवाना, निरीक्षण करना या करवाना का निरीक्षण करवाता है राष्ट्रीय महिला आयोग। यदि आवश्यक होता है उसको, राष्ट्रीय महिला आयोग को लगे कि यदि आवश्यक हो तो संदिग्ध प्राधिकरणों, संदिग्ध मतलब संबंधित, संदिग्ध का मतलब है कि उससे रिलेटेड जो प्राधिकरण है, ट्रिब्यूनल है, से बातचीत करता है वो राष्ट्रीय महिला आयोग। किसी जेल सुधार गृह, महिलाओं की संस्था या अभिरक्षा के अन्य स्थान का जहां महिलाओं को बंदी के रूप में या अन्यथा रखा जाता है का निरीक्षण करता है, करवाता है, और आवश्यक होता है तो संबंधित प्राधिकरणों से बातचीत करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के लिए पूरी तरीके से समर्पित है, वेलफेयर सोसाइटी है, एक तरह से महिलाओं की एक कमीशन है महिलाओं की, जिसकी वेबसाइट हमने आपको बताई थी, राष्ट्रीय महिला बाल सुधार आयोग की भी वेबसाइट है, उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारे थंबनेल में भी लगा हुआ है। राष्ट्रीय महिला आयोग की वेबसाइट में भी आप जानकारी ले सकते हैं। और बहुसंख्यक महिलाओं को, और बहुसंख्यक महिलाओं, क्या करता है राष्ट्रीय महिला आयोग? बहुसंख्यक महिलाओं को प्रभावित करने, बहुसंख्यक महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रश्नों से, प्रभावित करने वाले प्रश्नों से संबंधित मुकदमों के लिए, किसके लिए? संबंधित मुकदमों के लिए धन उपलब्ध कराना। धन उपलब्ध कराना भी एक कार्य है राष्ट्रीय महिला आयोग का। क्या करता है? बहुसंख्यक महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रश्नों से संबंधित मुकदमों के लिए धन उपलब्ध कराना। और सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं इसको। राष्ट्रीय महिला आयोग क्या है? सिविल न्यायालय के बराबर। राष्ट्रीय महिला आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां, राष्ट्रीय महिला आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां धारण करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग क्या करता है? सिविल न्यायालय की शक्तियां धारण करता है। उसके अंदर पावर है, एक सिविल न्यायालय के बराबर उसके पास पावर है, शक्ति है। और राष्ट्रीय महिला आयोग किसी भी व्यक्ति या राष्ट्रीय महिला आयोग किसी भी व्यक्ति या अधिकारी को, किसी भी व्यक्ति या अधिकारी को सम्मन जारी कर सकता है। मतलब बुला सकता है अपने पास कि आप आइए। आपको पेश होना होगा राष्ट्रीय महिला आयोग में। क्या होता है? राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन महिलाओं संबंधी वर्तमान कानूनों की समीक्षा करता है और आवश्यक संशोधन हेतु सुझाव देता है। और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न या यौन शोषण जैसी व्यक्तिगत शिकायतों की जांच करता है। मामलों के संदर्भ में उपयुक्त अधिकारी को सूचित करता है। महिलाओं को शीघ्र न्याय की प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग पारिवारिक लोक अदालतों को प्रायोजित कर सकता है। किसी जेल, सुधार गृह, महिलाओं की संस्था या अभिरक्षा के अन्य स्थान का जहां महिलाओं को बंदी के रूप में या अन्यथा रखा जाता है, निरीक्षण करना या उसे करवाना, और यदि आवश्यक हो तो संबंधित प्राधिकरणों से बातचीत करना, जो कंसर्न ट्रिब्यूनल है उनसे बातचीत भी करता है राष्ट्रीय महिला आयोग। बहुसंख्यक महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रश्नों से संबंधित मुकदमों के लिए धन उपलब्ध कराता है और सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है। राष्ट्रीय महिला आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां धारण होती है और राष्ट्रीय महिला आयोग किसी भी व्यक्ति या अधिकारी को सम्मन जारी कर सकता है।
बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय महिला आयोग के पावर्स और फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा और यहीं पर एंड होता है राष्ट्रीय महिला आयोग का चैप्टर। आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए, मैं एक रिवीजन और आपको देता हूँ। आयोग क्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन के सभी सिंथेसाइज वेल एनालिटिकल और डिजाइन लेक्चर्स देके आपके समक्ष आते हैं। हमारा पूरा टारगेट है द प्रिपेयर फॉर आल एक्सपीरियंस फॉर टू द वे ऑफ लवासना। आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए। National Commission of Women, very important lecture for Indian polity and constitution, in which the Indian polity is very major topic. Now our new chapter 16 of the complete gist of the crux of the NCERT, the Commission Council Tribunal, in which we read statutory bodies, National Commission of Women, महिलाओं संबंधी वर्तमान कानूनों की समीक्षा करना और आवश्यक संशोधन हेतु सुझाव देना, कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न या यौन शोषण जैसी व्यक्तिगत शिकायतों की जांच करना, मामलों के संदर्भ में उपयुक्त अधिकारी को सूचित करना, महिलाओं को शीघ्र न्याय की प्राप्ति हेतु आयोग पारिवारिक लोक अदालतें, राष्ट्रीय महिला आयोग पारिवारिक लोक अदालतें प्रायोजित कर सकता है। पारिवारिक लोक अदालतें प्रायोजित कर सकता है। किसी जेल, सुधार गृह, महिलाओं की संस्था, अभिरक्षा के अन्य स्थान जहां महिलाओं को बंदी के रूप में या अन्यथा रखा जाता है, उसका निरीक्षण करना या निरीक्षण करवाना, और यदि आवश्यक हो तो संबंधित प्राधिकरणों से बातचीत करना, बहुसंख्यक महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रश्नों से संबंधित मुकदमों के लिए धन उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय महिला आयोग सिविल न्यायालय की शक्ति धारण करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग सिविल न्यायालय की शक्तियां धारण करता है और राष्ट्रीय महिला आयोग किसी भी व्यक्ति या ऑफिसर को सम्मन जारी कर सकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग किसी भी व्यक्ति या अधिकारी को सम्मन जारी कर सकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं संबंधी वर्तमान कानूनों की समीक्षा करना और आवश्यक संशोधन हेतु सुझाव देना और कार्य स्थल पर महिलाओं से यौन उत्पीड़न या यौन शोषण जैसी व्यक्तिगत शिकायतों की जांच करना, महिलाओं के संदर्भ में उपयुक्त अधिकारी को सूचित करना, मामलों के संदर्भ में महिलाओं को शीघ्र न्याय की प्राप्ति हेतु आयोग पारिवारिक लोक अदालतें प्रायोजित कर सकता है। किसी जेल, सुधार गृह, महिलाओं की संस्था, अभिरक्षा के अन्य स्थान जहां महिलाओं को बंदी के रूप में या अन्यथा रखा जाता है, उसका निरीक्षण करना और निरीक्षण करवाना, यदि आवश्यक हो तो संबंधित प्राधिकरणों से बातचीत करना। डिस्कस द कंसर्न ट्रिब्यूनल्स, बहुसंख्यक महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रश्नों से संबंधित मुकदमों के लिए धन उपलब्ध कराना, और राष्ट्रीय महिला आयोग सिविल न्यायालय की शक्तियां धारण करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग सिविल न्यायालय की शक्तियां धारण करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग किसी भी व्यक्ति या अधिकारी को सम्मन जारी कर सकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग किसी भी व्यक्ति या अधिकारी को राष्ट्रीय महिला आयोग सम्मन जारी कर सकता है। कमीशन काउंसिल ट्रिब्यूनल इन विच वी रीड स्टैट्यूटरी bodies. Statutory bodies. National Commission of Women, National Commission of Women, National Commission for Women, जो भी कहिए आप। राष्ट्रीय महिला आयोग
महिलाओं संबंधी वर्तमान कानूनों की समीक्षा करना एवं आवश्यक संशोधन हेतु सुझाव देना, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, यौन शोषण जैसी व्यक्तिगत शिकायतों की जांच करना, मामलों के संदर्भ में उपयुक्त अधिकारी को सूचित करना, महिलाओं को शीघ्र न्याय की प्राप्ति हेतु पारिवारिक लोक अदालतें प्रायोजित करना, किसी जेल, सुधार गृह, महिलाओं की संस्था या अभिरक्षा के अन्य स्थान जहां महिलाओं को बंदी के रूप में या अन्यथा रखा जाता है निरीक्षण करना या निरीक्षण करवाना, यदि आवश्यक हो कंसर्न ट्रिब्यूनल से डिस्कस करना, बहुसंख्यक महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रश्नों से संबंधित मुकदमों के लिए धन उपलब्ध कराना, सिविल राष्ट्रीय महिला आयोग सिविल न्यायालय की शक्तियां धारण करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग किसी भी व्यक्ति या अधिकारी को सम्मन जारी कर सकता है। आज का लेक्चर यहीं तक। वैकेंसी अपडेट देख लें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी में न्यू नोटिफिकेशन आई है। फॉर्म भरा रहा है 26 सितंबर 2023 से। फॉर्म कब से भरा रहा है? 26 सितंबर 2023 से। असिस्टेंट डायरेक्टर, जूनियर केमिस्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर की, जूनियर केमिस्ट की एंड अदर कुछ पोस्टेज और इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर की एक ही सीट है जो कि ओबीसी के लिए आरक्षित है, और जूनियर केमिस्ट में कई तरह की सीटें हैं जो कि एमएससी केमिस्ट्री मांगा है, और असिस्टेंट डायरेक्टर में सोशियोलॉजी से, अर्थशास्त्र से और भी कुछ विषयों से पीजी मांगा हुआ है। असिस्टेंट डायरेक्टर की सिर्फ एक पोस्ट है अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, और जूनियर केमिस्ट में तमाम तरह की पोस्टें हैं, और भी पोस्टें हैं उसमें मेडिकल कैटेगरी के प्रोफेसर की पोस्टें हैं। किसकी है? मेडिकल कैटेगरी के प्रोफेसर्स, चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर्स की सीटें, 3 तरह की वैकेंसी है। यूपीपीएससी की साइट पे आई है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की, देख लेंगे आप, ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। इसके साथ ही साथ पावर ग्रिड में भी वैकेंसी आई है, पावर ग्रिड ऑफ इंडिया, और नेशनल कोल फील्ड में भी वैकेंसी आई है। इस तरह से कई वैकेंसीज आई हैं। पीजीसीआईएल में वैकेंसी आई है, और इसके बाद एग्रीकल्चर विभाग में कुछ वैकेंसीज आई हैं बहुत ही अच्छी। एनजीटी, एनवीटी टाइप की पोस्टें आई हैं, जिसमें कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट मांगा हुआ है। इफको में आई है, IFFCO, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IFFCO, इफको में आई है एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट पर्सन के लिए, PSCAG वालों के लिए बहुत ज़्यादा सीटें आई है इफको में, वो देख लीजिएगा। इसी तरीके से आप बने रहिए, मेरी भारी मात्रा में चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक। हम यूपीएससी और एमपीपीसीएस के लिए कटिबद्ध हैं। यूपीपीएससी आरओ के लिए भी हम अच्छा बैच चला रहे हैं। हमारा कंसर्न फोल्डर है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको कि मैं शॉर्ट में कहता हूँ बराबर आई पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, बराबर वर्क कर रहा है कॉन्फ्लिक्ट इस पर। लगभग 1 साल से हम इस पर वर्क कर रहे हैं। इस टॉपिक को पूरा हम कंप्लीट जीस्ट और क्रक्स और द जूस ऑफ द एनसीईआरटी को पूरी तरीके से एस्पिरेंट को, कंपटीटर्स को, स्टूडेंट्स को हम एब्जॉर्ब करा देंगे, और उसको जूस की तरफ अंदर पी जाएगा और पूरी तरीके से उसको ज्ञान मिलेगा इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का। बहुत ही जल्द हम असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, PCSJ जूनियर डिवीज़न, ADPO, ADA और तमाम प्रकार की जुडिशियल एंड LLB एंड एडवोकेसी के जितने भी सर्टिफाइड एग्जाम है, जैसे AOR वगैरह, इस सब की तैयारी हम आपको कराएंगे।
आप लोग भी स्टेट बार में रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, 2 साल के अंदर AIB क्वालिफाई कर लीजिए। अगर 2 साल तक आप AIB नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी है, फिर भी उसके बाद आप AIB दे सकते हैं। लेकिन जिला बोर्ड में प्रैक्टिस करने के लिए अगर 2 साल के अंदर AIB नहीं क्वालिफाई हुआ, फिर से पूरा पैसा लगा के रजिस्ट्रेशन करना है। लेकिन अगर जिला बोर्ड में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप स्टेट बार का सर्टिफिकेट लिए हैं, AOR AOP नंबर, तो आप AIB देने के लिए आपको किसी तरीके से दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। आप 4 बार AIB दीजिएगा, फिर भी फेल हो गए तो 5वीं बार और बार भी AIB देने के लिए सिर्फ आपको AIB की फ़ीस 3582 रुपये, जो कि जनरल के लिए मैं जानता हूँ, उसके बाद और कम ही कम है और कैटेगरी के लिए, तो सिर्फ 3582 रुपये का पेमेंट आप फॉर्म के लिए हर 6 महीने पर करेंगे। आप AOP नंबर लेने के बाद भी लगातार सिर्फ AIB पास करने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। एक बार आपने AOP नंबर ले लिया पैसा लगा के, आप बार AIB क्वालिफाई करने की कोशिश कीजिए। जब भी आप AIB क्वालिफाई हो जाइए, आपको ऑल इंडिया लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको जिला कोर्ट में बराबर प्रैक्टिस करनी है, 2 साल के अंदर AIB नहीं हुआ, तो फिर से आपको पैसे लगाकर स्टेट बार में अपने रजिस्ट्रेशन लेना होगा। स्टेट बार रजिस्ट्रेशन की मैं फीस आपको बता देता हूँ। अगर आपकी यूपी स्टेट बार में 29 साल से ऊपर उम्र हो गई है एबव, तो आपको 21,665 रुपये फीस देनी होगी। अगर 29 साल से कम आपकी है उम्र, तो आपको 18,665 रुपये की फीस देनी होगी। अगर आपकी और उम्र कम है तो 15,665 रुपये फीस देनी होगी। इस तरीके से अब कैटेगरी वाइज अगर देखेंगे तो कहीं कहीं 13,665 रुपये भी है। ST SC OBC इस तरह से कैटेगरी वाइज भी है। और अगर आपकी उम्र 50 साल से लेकर रिटायरमेंट एज के बीच में है, कोई भी एज बार लास्ट, जो कोई एज बार नहीं है 50 साल से ऊपर और पूरी एज तक, तो आपको देना होगा 27,665 रुपये। ये शुल्क आप जमा करेंगे AOP नंबर लेने के लिए एक बार। लेकिन एग एग्जाम देने के लिए ऑल इंडिया बार काउंसिल आप क्वालिफाई कर लेंगे, आजीवन आपका लाइसेंस मान हो जाएगा। हर 6 महीने भी AIB का एग्जाम होता है। AIB का सिलेबस एक दिन मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। बने रहिए, जमे रहिए, भारी मात्रा सब्सक्राइब कीजिए। अगला लेक्चर लेके बहुत जल्द हम आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। आप लोग के सफलतम भविष्य की कामना करते हैं। कौन तो दिया।